शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 18 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानता और जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में 17 मई को मनाया गया। तो हर साल 17 मई को अपन यह वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अपन ने 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों के प्रति जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 17 मई को ही क्यों मनाते हैं, तो 17 मई 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 2022 की थीम क्या है दोस्तों वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की? डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ओल्डर पर्सनस एंड हेल्दी एजिंग दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 17 मई को हाइपर टेंशन डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 मई को हाइपर टेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 17 मई को हाइपर टेंशन डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अपन ने 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया और वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के रूप में भी अपन ने 17 मई 2022 को मनाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बॉर्न जी को नियुक्त किया गया। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी ने फ्रांस के श्रम मंत्री एलिजाबेथ बॉर्न जी को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो दोस्तों इस तरह से वह फ्रांस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। जीन कैस्टेक्स जी का स्थान लिया एलिजाबेथ बॉर्न जी ने। जीन कैस्टेक्स जी अभी तक फ्रांस के प्रधानमंत्री थे और अब फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बॉर्न जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों एडिथ क्रेसन जी फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और दोस्तों हाल ही में बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डायमसेंड्रा मैसोन जी। और दोस्तों हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कैटलीन नोवाक जी बन गई थी। मैग्डेलना एंडेलसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में, पहली नहीं दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बॉर्न जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी फ्रांस की है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर है। OECD का भी हेडक्वार्टर है। और 2024 के समर ओलंपिक्स भी पेरिस फ्रांस में ही होंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अभी फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बॉर्न जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अभी भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री चुना गया था। हाल ही में जनवरी से जून 2022 तक यूरोपियन यूनियन की होस्टिंग करेगा फ्रांस देश। और दोस्तों हाल ही में अपन ने वरुण, गरुड़, शक्ति एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज फ्रांस के साथ की है दोस्तों भारत ने। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बॉर्न जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक देश में खोला गया। तो दोस्तों सस्पेंशन फुट ब्रिज का उद्घाटन, दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन फुट ब्रिज का उद्घाटन चेक रिपब्लिक देश में किया गया। इसका नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। 721 मीटर इस ब्रिज की लंबाई है। इससे पहले पुर्तगाल में था सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जिसकी लंबाई थी 516 मीटर। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज का उद्घाटन चेक रिपब्लिक में किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में वियतनाम देश में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया था। इसको वाइट ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 632 मीटर और 150 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है यह ग्लास ब्रिज, जिसको अपन वाइट ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक देश में खोला गया। तो चेक रिपब्लिक की बात है तो इसकी राजधानी है प्राग और यहाँ की करेंसी है चेक रिपब्लिकन कोरोना दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज का उद्घाटन चेक रिपब्लिक देश में किया गया, जिसकी लंबाई
721 मीटर है, जिसका नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को शुरू किया। तो दोस्तों पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा का आयोजन अभी ICICI लोम्बार्ड ने डॉक्टरों के लिए किया गया है। तो दोस्तों डॉक्टरों से भी अपने प्रोफेशनल जीवन में गलतियां होती है, जहां पेशेंट के परिवार वाले डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में यह इंश्योरेंस डॉक्टरों को कानूनी और वित्तीय दोनों तरीके से सहायता करती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को शुरू किया गया है दोस्तों, यानी कि पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को शुरू किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने वॉल्ट प्रोग्राम को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में SL त्रिपाठी जी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में नामित किए गए। तो दोस्तों हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सोमालिया देश के राष्ट्रपति के रूप में हसन शेख मोहम्मद जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सोमालिया देश के राष्ट्रपति के रूप में हसन शेख मोहम्मद जी 2012 से लेकर 2017 तक भी चुने गए थे सोमालिया देश के राष्ट्रपति के रूप में। अभी एक बार फिर से उनके दूसरे कार्यकाल के लिए हसन शेख मोहम्मद जी को सोमालिया देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे जी श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए थे। रॉबर्ट अबेला माल्टा देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में फिलीपींस के प्रेसिडेंट एकताना शाह के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जी को नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट गोलोब जी स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में सोमालिया देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से एक बार उनके दूसरे कार्यकाल के लिए हसन शेख मोहम्मद जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के अध्यक्ष के रूप में SS मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों RBI के पूर्व डिप्यूटी गवर्नर SS मुंद्रा जी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो RBI के पूर्व डिप्यूटी गवर्नर SS मुंद्रा जी अब बनेंगे BSE के अध्यक्ष दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी बन गए थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी डॉक्टर सुमन के बेरी जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में SS मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र यानी कि सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो ग्रीनको ग्रुप द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित होने जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट स्थापित किया जाएगा। 5230 मेगावाट कैपेसिटी वाला दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है दोस्तों। इस प्लांट को $3 बिलियन की लागत से स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी ने इस प्लांट की आधारशिला रखी। तो 5230 मेगावाट में 3000 मेगावाट तो सोलर एनर्जी है, 550 मेगावाट विंड एनर्जी है और 1680 मेगावाट हाइड्रो एनर्जी है दोस्तों। और दोस्तों इस प्लांट को 2023 तक शुरू किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थापित होने जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों अभी मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सोलर एनर्जी को पार करने वाला राजस्थान यह पहला राज्य बन गया। 2024 तक भारत एग्रीकल्चर फील्ड में पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और 2047 तक 2047 तक भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थापित होने जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जमैका देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जमैका की 4 दिन की यात्रा पर गए हैं। और दोस्तों ऐसा पहली बार है कि जमैका की यात्रा पर कोई भारत का राष्ट्रपति गया हो। वहां पर इस सड़क का उद्घाटन भी किया गया जिसका नाम रखा गया है अम्बेडकर एवेन्यू। दोस्तों इसका नाम रखा गया है इस सड़क का। और भारत जमैका फ्रेंडशिप पार्क का भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों इस सड़क के बीच में। तो दोस्तों हाल ही में जमैका देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर एक सड़क का नाम अम्बेडकर एवेन्यू रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी जमैका की है। जमैका की राजधानी किंगस्टन, यहाँ की करेंसी है जमैकन डॉलर दोस्तों। और दोस्तों अभी इजराइल देश ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर
एक सड़क का नाम रखा गया है। और दोस्तों हाल ही में लता मंगेशकर जी के नाम पर अयोध्या यूपी में एक स्क्वायर का नाम रखा जाएगा, चौराहे का नाम रखा जाएगा। और दोस्तों हाल ही में लता मंगेशकर म्यूज़िक अकेडमी और म्यूज़ियम मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में जमैका देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर एक सड़क का नाम अम्बेडकर एवेन्यू रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या उससे अधिक विड्रॉल, डिपॉजिट और एक करंट अकाउंट बनाने के लिए पैन या आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों करंटली भारत में यह रूल है कि अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा रुपए विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको पैन कार्ड लगेगा। यह नियम लागू ही रहेगा। इसके नियम के अतिरिक्त भारत सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए या उससे अधिक विड्रॉल, डिपॉजिट और एक करंट अकाउंट बनाने के लिए पैन या आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों डेंगू रोग के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 25 अप्रैल को मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, सिक्किम का 47वां स्थापना दिवस और नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्विगी फूड डिलीवरी कंपनी ने रेस्ट्रो रिजर्वेशन ऐप डाइन आउट का अधिग्रहण कर लिया। तो दोस्तों डाइन आउट का 20 शहरों में 50,000 होटल्स का नेटवर्क है। डाइन आउट इस ऐप में आप टेबल बुक कर सकते हो, नए मेनू को चेक कर सकते हो और डिस्काउंट पा सकते हो। तो दोस्तों इसी एप्लीकेशन को अभी स्विगी तो फूड डिलीवरी कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी स्विगी फूड डिलीवरी कंपनी की है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलुरु में है, जिसके सीईओ श्री हर्ष मजेट्टी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्विगी फूड डिलीवरी कंपनी ने रेस्टो रिजर्वेशन एप्लीकेशन डाइन आउट का अधिग्रहण कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया गया और 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में भी मनाया गया। और हाल ही में फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बॉर्न जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज चेक रिपब्लिक देश में खोला गया, जिसका नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। 721 मीटर इस ब्रिज की लंबाई है। और हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को शुरू किया। हाल ही में सोमालिया देश के राष्ट्रपति के रूप में हसन शेख मोहम्मद जी को नियुक्त किया गया। फिर से एक बार हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थापित किया जा रहा है। और हाल ही में जमैका देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर एक सड़क का नाम अम्बेडकर एवेन्यू नाम रखा गया है। और हाल ही में भारत सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये या उससे अधिक के विड्रॉल पर, उससे डिपॉजिट पर और एक करंट अकाउंट बनाने के लिए पैन या आधार कार्ड नंबर को अनिवार्य कर दिया है। और हाल ही में 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाया गया और सिक्किम राज्य का 47वां स्थापना दिवस भी मनाया। और हाल ही में स्विगी द फूड डिलीवरी कंपनी ने रेस्टो रिजर्वेशन एप्लीकेशन डाइन आउट का अधिग्रहण कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।